जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आपका आरपीएफ एसआई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था साथियों, वो ऑलमोस्ट 3 दिसंबर का यानी आज की डेट का वो ओवर हो चुका है साथियों। तो उनका जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं आप लोगों की तरफ से, उसका फुल रिव्यू आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं साथियों। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों का 3 दिसंबर का आरपीएफ एसआई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है साथियों, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से प्रोवाइड हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन का आज की वीडियो में जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपका 19 अप्रैल 1917 को ये चंपारण जो सत्याग्रह है ये हुआ था। 19 अप्रैल आपका 1917 में ये हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा 19 अप्रैल 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आपसे ये पूछा गया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने लगाया था, दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 1868 में यह इसको किया था। तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इनको जो है गुरु नानक देव को यहाँ पे इनका पर्व जो है सिख गुरु के रूप में या जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का ये जन्म कब हुआ था। तो ये 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और उनका जन्म की बात करें पाकिस्तान के शेखपुरम ज़िले में इनका राय जो है राजभोईदी तलवंडी गांव में, ये तलवंडी गांव में हुआ था। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो है अब इस गांव को नानक गुरु साहिब के नाम से इस गांव को जाना जाता है। वहीं पे गुरु नानक देव जी को जो महान दार्शनिक व समाज सुधार के धर्म सुधार और सच्चे व्यक्ति या देशभक्त और योगी के रूप में इन्हें भी जाना जाता है। और गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इन सारे फैक्टों को ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है गुरु नानक जयंती को किस प्रकाश पर्व में रखा जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था कि बंग विभूषण जो पुरस्कार है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? 25 जुलाई 2011 को ये शुरू किया गया था। बंग विभूषण पुरस्कार की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने की थी। इसके जो है परिकल्पना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने की थी और यह 25 जुलाई 2011 को की गई थी। इसके जो है यहाँ पे इस पुरस्कार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को जो है सम्मानित करने के लिए यहाँ पे दिया जाता था। आशा भोसले, यहाँ पे एक और आपको फैक्ट ध्यान में रखना, आशा भोसले को यह बंग विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तीनों फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के किस गवर्नर जनरल 1829 में सती प्रथा अपराध को घोषित कर समाप्त कर दिया था। मतलब कि किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा को जो है अपराध घोषित करके उसको जो है बैंड भी कर दिया गया था। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यह इन्होंने ही सती प्रथा का जो है अपराध घोषित करके इसको जो है बैंड करा दिया गया था। सही उत्तर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। वहीं पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अपराध को जो है घोषित किया था और फिर समाप्त भी कर दिया था। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आपको।
वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में, यह जिनको हम यूपी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हमें ये जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसमें 9077.45 किलोमीटर का एक नया रेलवे लाइन जो है, इतने किलोमीटर का लंबी रेलवे लाइन जो आपका यहाँ पे बिछाई गई है। नेक्स्ट की बात कर लें तो रेलवे प्लेटफॉर्म में दूसरा जो है यहाँ पे आपका हमारा गोरखपुर यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे है, जिसमें जो है कितने किलोमीटर लंबा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 1355.40 किलोमीटर का यहाँ पे लंबा जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। और रेलवे स्टेशन लखनऊ का चार बाग जो है रेलवे स्टेशन में भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये चार बाग को भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे जो है बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यहाँ लगभग 65,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 65,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। साथियों, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यह जो है भारतीय रेलवे के अपने व्यापकता जो होता है, व्यापकता के संख्या और दिन रात संचालन के लिए जाना जाता है। मतलब दिन रात ये किसी भी टाइम को डिपेंड नहीं करता, इसमें दिन रात भर यहाँ पे रेलवे जो है चलता है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये बड़ा सबसे रेलवे स्टेशन है इंडिया का। हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये आपका यहाँ पे 23 प्लेटफार्म हैं और 26 रेलवे ट्रैक हैं। यहाँ पे 23 प्लेटफार्म और 26 रेलवे ट्रैक हैं। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आप लोगों को। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ है। यहाँ पे डिब्रूगढ़ ये आपका जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कन्याकुमारी के बीच यह स्थित है और यह मार्ग जो है 4,179 किलोमीटर लंबा है। ये आपको ध्यान में रखना है इन सारे फैक्ट को। और विवेका एक्सप्रेस जो है ये इसके नाम से ये जाना जाता है। तो सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ताकि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा जाए तो आप लोग आसानी पूर्वक इसका राइट आंसर दे सकें। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस वंश के दौरान महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये आपका पल्लव राजवंश, जिसको हमने आपको कल बताया भी था, आपके कल के शिफ्ट में ये पूछा भी गया था। तो पल्लव राजवंश ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम जो मंदिर है यहाँ पे पल्लव राजवंश के दौरान यहाँ पे बनाया गया था। और महाबलीपुरम का जो है 7वीं जो है शताब्दी में पल्लव राजा ने नरसिंह वर्मन जो थे यहाँ पर प्रथम द्वारा स्थापित भी किया था। तो यहाँ पे ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आपसे ये पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत ये आता है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की बात कर लें तो यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस नारे को जो है यहाँ पे सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 1971 में दिया था। 1971 में आम चुनाव में दिया था। इसके बाद जो है उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया था और पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना का निर्धारित यहाँ पे कर दिया था। उन्मूलन की योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है ये। तो उन्मूलन की योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ये 3 से 4 फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये आपके ग्वालियर है यहाँ पे, और ये मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये स्थित है। तो यहाँ पे आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है इसके बारे में कुछ बता दें आपको कि यह समारोह जो आपका है महान संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल जो है दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हाल ही फिलहाल 1 से 2 महीने पीछे वाले के जीके से बन रहे हैं क्वेश्चन।
और बात कर ले यह जो है समारोह उत्सव जो होता है आलमुद्दीन खान कला में एवं संगीत अकादमी और पुरस्कार के माध्यम से ये मध्य प्रदेश के संस्कृत और विभाग के तहत आयोजित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत आयोजित ये किया जाता है। इस समारोह में पूरे देश में कलाकारों को गायक और वाद्य प्रदर्शन कराने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का न्यायिक प्रणाली कैसा है। तो भारत का हमारे न्यायिक प्रणाली जो है अकाल होता है, एकीकृत और स्वतंत्र है। हमारे भारत का ये न्यायिक प्रणाली ऐसा है। तो यहाँ पे आपसे यदि ये पूछा गया था तो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली संचार जो है संरचना में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और इसके बाद उच्च न्यायालय होता है। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखते चलना है आप लोगों को। और फिर जिला न्याय होता है, फिर उसके बाद अंत न्यायाधीश न्यायालय होता है और यहाँ पे अधीनस्थ भी होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यायाधीश को। और निचली जो अदालत होती है यहाँ पे ये अपने ऊपर की अदालतों के सीधे पर्यवेक्षण जो होता है इसमें काम करती है। और उच्च न्यायालयों के फैसले में जो होता है निचली अदालतों के बाध्यक को जो है बाध्यकारी को होते हैं। यहाँ पे ये सारे फैक्ट ध्यान में रखना है। और एक ये फैक्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो होता है अंतिम और बाध्यकारी होता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अकबर की ताजपेशी राज्याभिषेक कहाँ हुई है। तो ये हुई है कालानौर में हुआ है। ये जहाँ पर स्थित आपका पंजाब में स्थित है कालानौर। तो यहाँ लुधियाना समिति जो होता है ये जिले गुरदासपुर में है। तो यहाँ पे लुधियाना समिति जो है ये गुरदासपुर में है और ये स्थित शहर कालानौर से महज 1 मील में दूरी पर यह स्थित है। यह चबूतरा जो है यहाँ पर जहाँ पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताजपेशी हुई थी। तो ये आपका कालानौर पंजाब में जो स्थित है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं से आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मैस्कॉट क्या था। तो यहाँ पे आपका जो मैस्कॉट था यहाँ पे जर्मनी के नीलक्सिन विलेसन जो थे, बेल्जियम के विंसेस्ट जो थे वनास और ऑस्ट्रेलिया के आपके जेरेमी हार्वर्ड ने FI पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में अहम पुरस्कार अपने नाम किया था। तो भारत के उड़ीसा के संपन्न हुए FI जो होता है FIH पुरुष की हॉकी विश्व जो है यहाँ पे 2023 में फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने रविवार को पलटनिस जो होता है पेंटली जो होता है शूटआउट में इन्होंने बेल्जियम को जो है हराया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि गैर नाशपाती जो होता है खाद्य पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन हमें सही सटीक से ना मिल पाने के कारण हमने इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो गैर नाशपाती जो ये खाद्य पदार्थ होता है ये तुरंत रेफ्रिजरेटर करने की जो होता है ज़रूरत नहीं होती है इसको। ये अपने आप यहाँ पे सेव रहता है, यहाँ पे कोई इसको मतलब कि दुर्गंध नहीं कर सकता। और ये जो खाद्य पदार्थ होता है ये नाशवान जो होता है और गैर नाशवान खाद्य पदार्थों के बीच में ये श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे इनकी सेल्फ की बात करें तो यहाँ पे लाइफ के 1 साल में ये ज़्यादा नहीं होती हैं। इनमें कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, जैसे ब्रेड हो गया आपका और आपका प्याज हो गया, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और सलामी जो होता है जैसे कुछ पकाए गए मीट यानी कि जैसे मांस मछली अंडा जैसे मतलब मुर्गे वगैरह ये सब को आप लोग पकाए, जैसे सेब और जैसे कि आपको सेब और कुछ खत पिछले वाले पदार्थ के फल के रूप में इसको जो है अभिव्यक्त किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी दोस्तों हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी साथियों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत तो लगती है साथियों। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए साथियों।
चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।